सुधा जी, जिन्होंने आज फिर से पूरा घर सर पर उठा रखा था, और उठाते भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके बटुए से आज फिर 2,000 रुपये गायब हो गए थे। वह बोली, मैंने पहले ही कहा था इस लड़की को अपने घर में बहू बनाकर मत लाओ। देखो, आज फिर उसने मेरे पास से पैसे निकाल लिए। सुधा जी रश्मि पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही थी, और रश्मि उनकी बहू, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। भला मैं माँ जी के बटुए से पैसे क्यों निकालूंगी? तुमने नहीं निकाले तो किसने निकाले हैं? सुधा जी रश्मि पर चिल्लाते हुए बोली। रश्मि के ससुराल में रश्मि को मिलाकर केवल 4 ही तो लोग थे, सास, ससुर और उसका पति अतुल। रश्मि की सास एक तेज तर्रार महिला थी और पूरे घर पर उन्होंने अपना दबदबा बनाकर रखा हुआ था। अतुल, वह तो अपनी सारी तनख्वाह अपनी माँ के हाथ में दे देता, और अतुल के पिताजी ने भी अपना सब कुछ अपनी पत्नी सुधा के नाम ही तो कर रखा था। पूरे घर पर सुधा जी का हुक्म चलता था। खाना बनाने से लेकर घर के हर छोटे बड़े फैसलों पर सुधा जी का ही अधिकार होता था। सब जानते थे कि रश्मि चोरी तो नहीं कर सकती, मगर रश्मि का साथ देने की ना तो रश्मि के पति अतुल और ना ही ससुर जी की हिम्मत थी। आज से 2 दिन पहले भी सुधा जी के बटुए से 1,000 रुपये गायब हो गए थे, लेकिन तब सुधा जी ने उसे अपना वहम समझकर बात को रफा दफा कर दिया। अब रश्मि को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सास को रश्मि को डांटना होता तो उन्हें किसी बहाने की जरूरत तो नहीं थी। रश्मि कुछ ना बोली और चुपचाप रोते रोते अपने रसोई घर में काम करती रही। मगर रश्मि के दिमाग में बार बार यह आ रहा था कि अगर उसने पैसे नहीं चुराए हैं तो घर में पैसे चुराए किसने हैं, क्योंकि अतुल, वह तो खुद अपनी कमाई अपनी माँ के हाथ में रख देता है, और उसे पैसे चुराने की क्या ज़रूरत। रही बात पिताजी की, तो पिताजी की ज़रूरत ही कितनी है, वह तो पैसे चुराए, और मैंने चुराए नहीं हैं। फिर पैसे गए तो गए कहाँ? या तो सासू माँ झूठ बोल रही है या फिर बात कुछ और ही है। रश्मि को तो समझ नहीं आ रहा था कि वह सासू माँ को कैसे समझाए कि उसने चोरी नहीं की, और वह यह भी जानना चाहती थी कि पैसे गए तो गए कहाँ। इसी उलझन में उसे रात भर नींद न आई। रात के करीब 2 बजे उसने देखा कि सास के कमरे से कुछ रोशनी आ रही थी, शायद टॉर्च जैसी कुछ रोशनी। जैसे ही उसने जाकर देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उसके ससुर जी खुद सासू माँ के बटुए से पैसे निकाल रहे थे। रश्मि को बहुत गुस्सा आया, मगर उसने अपने गुस्से को काबू में रखा और इंतज़ार किया यह जानने का कि आखिर पिताजी पिछले कुछ दिनों से माँ के बटुए से इस तरह चुप चुप कर पैसे क्यों निकाल रहे हैं। रश्मि चुपचाप बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई, और ससुर जी को पता भी ना लगा कि रश्मि ने उन्हें देख लिया है। अगली सुबह जैसे ही ससुर जी सैर करने बाहर गए, रश्मि भी दूध का बहाना बनाकर उनके पीछे पीछे चल दी। रश्मि ने देखा कि ससुर जी माँ के बटुए से चुराए हुए पैसे किसी महिला को दे रहे थे। क्योंकि रश्मि दूर थी, इसीलिए उस महिला की शक्ल को वह ठीक से देख ना पाई। महिला पैसे लेकर जा चुकी थी, और जैसे ही ससुर जी वापस मुड़े, रश्मि उनके सामने आकर खड़ी हो गई। रश्मि को देखकर ससुर जी का चेहरा पीला पड़ गया और वह घबरा गए। पिताजी, मैंने सब देख लिया है, आप ही माँ के बटुए से पैसे चुराकर इस महिला को देते हो। इस बार रश्मि के ससुर जी सिर्फ नजरें चुरा रहे थे, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था, और निकलता भी कैसे। पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया, और यह सब क्यों, क्या चल रहा है? वह औरत कौन थी जिसे आप माँ जी के बटुए से चुराकर पैसे दे रहे थे? ससुर के पास इन सभी सवालों में से किसी का भी कोई जवाब नहीं था। बताओ पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? आज फिर माँ जी मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगे, और आप वहीं एक कोने में खड़े तमाशा देखते रहेंगे। पिताजी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी और माँ जी को सब सच बता दूंगी। रश्मि ससुर जी को धमकी देकर जाने लगी। तभी ससुर ने उसका रास्ता रोक लिया।
देखो रश्मि, मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हारी सास के बटुए से पैसे चुरा रहा हूँ, मगर मैं तुम्हें अपनी उस मजबूरी के बारे में नहीं बता सकता। हैं? नहीं बता सकता? इस बात से क्या मतलब है पिताजी? रश्मि ने चिल्लाते हुए पूछा। इसका मतलब तो यह हुआ कि आप अपनी मजबूरी को लेकर बैठे रहें और मैं माँ जी के इल्ज़ामों को चुपचाप सहती रहूं। वाह पिताजी, आप इस उम्र में भी पराई औरतों के साथ मौज मस्ती करें और मैं चोरी का इल्ज़ाम सहती रहूं। बस बहू, बहुत हो गया। जब मैंने तुम्हें बता दिया कि मेरी मजबूरी है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाओ। देखो रश्मि, बात को समझो और बस कुछ दिन और बात संभाल लो। ऐसे कैसे संभाल लूँ मैं बात को? जब मुझे किसी बात का पता ही नहीं तो मैं किस बात को संभालूं? रश्मि बेकाबू होते हुए बोली। ठीक है, अगर मैं तुम्हें सारी बात बताऊं तो तुम वचन दो कि मेरा साथ दोगी और किसी को कुछ नहीं बताओगी। रश्मि, मैं ऐसा कोई वचन नहीं दे सकती पिताजी जब तक आप मुझे सारी बातें ना बता दें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रश्मि ससुर की मजबूरी का राज जान पाएगी? और क्या ससुर अगर अपनी मजबूरी रश्मि को बता देते हैं तो रश्मि उस मजबूरी को, उस बात को, उस राज को घर में सभी लोगों से छुपा पाएगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जल्दी ही देखिए, लेकिन जाते जाते चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए।